ऑलराइट। मैं ना आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करूंगा कि जो ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है ना, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब की ये प्रॉब्लम है बड़ी इंटरेस्टिंग सी। यहाँ पे ना जो प्रोफेशनल सर्विसेज है ना, जैसे सीपीए एंड लॉयर, मेनली इन दोनों की बात कर रहा हूँ। सीपीए एंड लॉयर। सीपीए इज सीए, जो इंडिया में सीए होता है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो यहाँ पे सीपीए बोलते हैं, आई थिंक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट और समथिंग। तो सीपीए और दूसरा लॉयर, यानी कि इसको अटर्नी भी बोलते हैं अमेरिका में। तो अटर्नीज एंड सीपीएस आर वेरी कॉस्टली हियर। ठीक है। यहाँ पे एक दूसरी चीज आपके सामने रखना चाहूंगा, दो बातें इकट्ठी करूंगा कि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जब आपको चाहिए होगी। राइट। जितना मर्जी इसके अंदर आप कर लो, इंडिया में नहीं मिलती, यहाँ नहीं मिलती, इसको कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इंडिया के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन जो है सड़क पे गिरी पड़ी मिलती है। हर दूसरे दिन जो भी चीज मांगने जाओगे आपको 2 मिनट में मिल जाएगी। जो जो भी इन्फॉर्मेशन मांगे कोई ऐसे दे देगा। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। इन्फॉर्मेशन कोई क्यों नहीं देता? क्योंकि उनकी लाइबिलिटी बन जाती है। अगर मैं कहूँ ना ये बंदा बड़ा अच्छा है, इसको रख लो, तो मेरी लाइबिलिटी भी बन रही है। ये इस बात को समझना है, रेफरल लाइबिलिटी बहुत हाई है। अगर मैं रेफर कर रहा हूँ किसी को तो मेरी लाइबिलिटी बन रही है। कंपनीज के अंदर जब रेफरल वेरिफिकेशन चेक होता है ना, तो जो मैनेजर पूछते हैं व्हाट डू यू थिंक अबाउट द एम्प्लॉय जो आपने हायर किया था पहले। रेफरेंस चेक किया होता है ना कि कंपनीज के अंदर कॉल आती है। मान लो मैं जॉब ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे जॉब ले ली और मेरी पिछली कंपनी ये थी, तो यहाँ के जो लोग हैं, यानी कि नई कंपनी का एचआर इस कंपनी के मैनेजर से बात करेगा, जो मेरा मैनेजर था, पूछेगा भी कैसा था बंदा, उसकी बात हो रही है। इसको रेफरेंस चेक बोलते हैं। तो रेफरेंस चेक के अंदर मैनेजर कुछ नहीं बोलते, कहते हैं बस इसने इस दिन से इस दिन काम किया था, देखा अच्छा था, कहता नो आई कैन नॉट कमेंट। बोला वुड यू लव टू रीहायर हिम? फिर वो बताता, हाँ मेरे ओपिनियन में आई वुड हायर हिम इफ आई वांट टू। ये बताता है। ये नहीं, मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। स्पेशली कॉर्पोरेट्स के अंदर तो ये सारी चीजें फॉलो होती है। मैंने पहले भी बताया कि कॉर्पोरेट्स का कॉन्सेप्ट ही अलग है, उसमें इतनी रेगुलेशंस फॉलो होती है कि अगर ये बंदा बोल दे अच्छा था तो कंपनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इनको अलाउड नहीं होता बोलना। चलो वो अलग पॉइंट है। अब हम अगली बात करते हैं कि आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा। आपको इंफॉर्मेशन देगा कि लाइबिलिटी बहुत हाई है। ठीक है ना। और इतनी लाइबिलिटी के बाद, मतलब कि अगर मान लो दूसरा, लोगों ने इंफॉर्मेशन बड़े धक्के खा के एक्वायर की होती है, कोई बताना नहीं चाहता, ना बता सकता है, क्योंकि उनको रेफरल, उनको लाइबिलिटी भी लगती है। मैं कैसे कह दूं तुम्हारे लिए इन्वेस्टर वीजा बहुत अच्छा है? मैं कैसे कह दूं तुम्हारे लिए ये अच्छा है? कल को कोई बंदा, तुम्हारा काम नहीं हुआ, तुम तो मुझे सू कर सकते हो। तो इस कंट्री में ऐसे बड़ा कॉमन है, हो सकता है। तो इसलिए इस कंट्री में लाइबिलिटी बहुत हाई है, इसलिए कोई इन्फॉर्मेशन से डरता भी है। और दूसरा, उनकी इन्फॉर्मेशन, उसकी इतनी वो जो गुड नॉलेज होती है वो कोई बताना पसंद नहीं करता। अच्छा, फिर हर गुड नॉलेज में थोड़ा सा ट्रिक भी होता है कि हमारी बंदा इज एक्सपोजिंग हिमसेल्फ। थर्ड बात होगी, उसको उसका खुद का एक्सपोजर बढ़ रहा है। वो बात बताने से उसको लगता है यार कहीं बात बाहर ना चले, लीक ना हो जाए, यार लोगों को पता चलेगा। तो प्राइवेसी, चौथा प्राइवेसी कंसर्न है इस कंट्री में बहुत ज्यादा। लोग कहते हैं मेरे को अपनी बातें नहीं बतानी कि मैंने बेड कहाँ से लिया, तो बेड तो लोग नहीं बताते यहाँ पे। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन में तो जनरल जो एटमोस्फेयर बन जाता है वो ये बनता है कि आपको इन्फॉर्मेशन देकर राजी नहीं है आपको। फिर आप कहते हो मैं सीपी और लॉयर से लूंगा इन्फॉर्मेशन। आपको याद है मैंने बताया था कि महाराजा अकबर है यहाँ के लोग, तो जो सीपी और लॉयर है वो तो यहाँ पे सम्राट अशोक है। वो तो भगवान है, भगवान। वो तो कुछ की, आप कहते हो 100 रुपए में मेरा टैक्स कर देता है, अरे उस 100 रुपए में जो टैक्स करते हो उससे तुम वैसे हिसाब लगा लो, उसके घर का जमादार भी नहीं आएगा। समझ रहे हो? वो इसलिए वो सिर्फ लीड जनरेशन के लिए, थोड़ा सा जस्ट टू गेट द कस्टमर इन, उससे उनको फायदा होता है। तो इस $100 में कौन क्या आपका टैक्स टूक्स करेगा? इस कंट्री में कोई फायदा नहीं होता उनको आपका टैक्स करने का $100 में। दे आर इंटरेस्टेड इन दिस $100 बिजनेसेस। दिस सीपीएस इंटरेस्टेड इन $100,000 बिजनेसेस, $50,000 बिजनेसेस, $20,000 बिजनेसेस। अगर आप 7-8 हज़ार भी दे रहे हो ना साल के, तो भी उसको कोई, मेरे साथ हुआ इंसिडेंट 4 साल 5 साल पुरानी बात है। लॉयर की बात बता रहा हूँ। उसने 25,000 फीस ली थी किसी चीज की, उसने डकार भी नहीं मारी। या उसने डकार भी नहीं मारी। याद रखना, डकार भी नहीं मारते $25,000 लेने के बाद ये लोग। बंदा ऐसे हैरान रह गया, कहता मैंने तो $25,000 दिए, शुड बी ट्रीटिंग मी लाइक अ ग्रेट क्लाइंट। मैंने समझ बस तेरे को इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, खुद रिसर्च करो, खुद ढूंढो। ये इस कंट्री का सिस्टम है। इस कंट्री की जो इन्फॉर्मेशन है बड़ी गूढ़ से भी होती है। मैंने कई बार ट्राई किया इंडिया पाकिस्तान में बंदों को अफवाह के थ्रू हायर किया, देखा उनको तो समझ ही नहीं आती बेचारों को यहाँ की बात। तो यहाँ की इन्फॉर्मेशन को समझ जाना, यहाँ की चीजों को समझ जाना और उस इन्फॉर्मेशन को हैंडी होना, तो अगर आप ऊपर डालोगे ना तो आपको बड़ा पैसा मिलेगा। एक फ्रीलांसर्स के लिए टिप है यहाँ पे। लेकिन अब अपनी बात पे आते हैं, यहाँ पे इन जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती किसी को। और सीपीएस एंड लॉयर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। जितने मर्जी पैसे दे दो डकार नहीं मारते। जो अब कई बार, कहीं जो बेचारे आईटी के लोग बेचारे यहाँ पे, उनको लगता है पीछे मेरे लॉयर बैठे हैं 10। अरे कैसे मिलियन $1.5 मिलियन में अगर मैं करूँगा तो लॉयर ही दे देगा 5-5 साल, उसके लिए थोड़ी कमा रहा हूं मैं।
तो लॉयर्स एंड सीपीएज आर वेरी अनअफोर्डेबल। हैविंग इंडिया में क्या होता है कि जब आप एक बिजनेस करते हो ना, तो अगर पैनल एडवाइजरी पैनल बन जाता है, तो आपके सीपीएस होते हैं, उसमें लॉयर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट की चीजें भी होती हैं। इट्स वेरी इजी टू गेट दीज थिंग्स इन इंडिया। यहाँ पे कभी भी आपके एडवाइजरी पैनल पे आपके मतलब फोन कॉल अवे पे सीपीआर लॉयर कभी भी नहीं आएगा कि आप फोन करो, यार सुन रहे हो यार, यार सिंह साहब गल दसो वो जड़ा की ना यार वो वीजा फाइल करने लगे हैं, इदा के केस हो जाऊगा? ऐसा नहीं होगा। ये जो चीज आपको कभी नहीं मिलेगी इस कंट्री में, जबकि उतना ही आसान है, लेकिन उसके एक्सेप्शन है। हर केस, हर चीज की एक्सेप्शन होती है, तो कहते हैं मेरी लाइबिलिटी बनती है, मैं क्यों बताऊं। और दूसरा फिर उसके वो गुड नॉलेज होती है कि उस एक्सेप्शन में कैसे हैंडल करना है, कभी आपको नहीं बताएगा। तो मैं इसके लिए कुछ आपको टिप्स देता हूं थोड़े से, जो मेरे तो काम आए हैं। सीपीओ और लॉयर के सामने कभी कंजूसी मत करो, ये दोनों चीज याद रखो। 1500 रुपए की बात करिए, आप 1800 देगा जी। आपने मुझे एक और बात बताई थी, जो लोग कर रहे हैं 1500 की बात करते हैं कि यार मेरे को 1200 कर दो, अड़ जाते हैं वहां पे पैसे के। बिल्कुल नहीं अड़ना, दिस इज टू मतलब बैड अ थिंग। अपने अगर आपको एक बैक कॉल पे एक बंदा चाहिए, मिनिमम ये है कि आपके वो जब आपको काम हो तो आपका काम कर दे, तो मिनिमम ये है कि उनकी जो, अगर उनसे ओवर प्राइस कोटेशन मांगो, आप अपना बिजनेस खड़ा करो ना यार मोटा सा। 400 की जगह $800 देने की हिम्मत अगर इसमें, $400 देके क्या हो जाएगा। सो ये मैंने कई लोगों को एडवाइस दी और उनको काफी बाद में बड़े काम आई है। जो लॉयर्स और सीपीएस, उनको अच्छे से अच्छे पैसे दो, जितने वो पैसे मांगते हैं उससे ज्यादा ही दो। थैंक यू करो बहुत बारी, एंड मेक श्योर कि दे आर फीलिंग रिस्पेक्टेड फॉर दिस। कभी उनको ये ना लगने लगे कि यार तुम्हें पैसे देके ज्यादा वो हो रहा है। जितने पैसे बोले उतने हमेशा दो, उससे ऊपर ही दो। क्योंकि आपने ये भी किया था, कोई आपको डिस्काउंट अगर ऑफर करे, मना कर दो, कहना नहीं भाई साहब आपने इतना अच्छा काम किया, हम क्यों डिस्काउंट मांगे। उनको इस रिस्पेक्ट दो। उनको लगना नहीं चाहिए कि उनको पैसे लेते समय देते समय कहना भाई आपको जब फोन किया आप काम आए, बहुत बड़ी बात है। ये सब चीजें बोलने की आड़ डालो क्या, जब आप काम फोन किया सीगा तुम कम आए, होर की चाहिए सनू, ठीक है ना। एंड इसके कारण क्या होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं होती तो स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान नहीं आप बना सकते। आप कभी भी ना, जैसे मैं जानता हूं, मेरे पास एक ऊपरी की बच्ची थी, मुझे कहती थी इन्वेस्टर वीजा फाइल करेंगे। इन्वेस्टर वीजा फाइल करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, 800 के डालने पड़ते हैं। जब टाइम आएगा तो टाइम टैप फिस हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और कोई किसी आगे बोलोगे तूने कौन से प्लान में डाला, वो तो बताएगा नहीं, वो बताएगा नहीं, वो उसकी लाइबिलिटी बनती है। तुम भी कहते हो मुझे तो बता अच्छा प्लान कौन सा है, अगर आपका लो लेवल हो बंदे से आए हो, तो फिर आप तो सबसे पहले तो मुझे सारा कुछ बता दे भी करना कैसे है। वो चीज यहाँ पे होती नहीं, क्योंकि कल को आपने बोल दिया जाके कि इसके, अच्छा लोगों को जगह सही का बड़ा यहाँ पे ज्यादा रहता है, क्योंकि ये सारे लोग जो यहाँ पे आए हुए हैं उनको तो नहीं पता ना, वो गरीब लोग हैं, वो तो ये समझते हैं कि मैं तो ये 8 करोड़ कमाता हूँ, 7 करोड़ कमाता हूँ, तो इसलिए वो ना, दे डोंट लाइक पीपल जो इंडिया में बाद में उनके बारे में बातें बना सकते हैं। So nobody wants to open themselves up to criticism and up to judgment and all that. लोग सीधा कहते हैं मुझे पता ही कुछ नहीं, चल आगे जा। तो ये बहुत सारे रीजन के कारण लोग यहाँ पे कुछ बताते नहीं है। और सीपीए लॉयर्स वेरी एक्सपेंसिव है और वो भी कुछ नहीं बताते आपको। और स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान बनाना, जिसको आप एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट कर सको, बड़ा इम्पॉसिबल है। इसके कारण अगर आप कहेंगे जी मैं जी मैंने एल्बम वालों के लिए प्लान बनाया ना कि तुम सीपीटी पहले ले लो ताकि तुम वीजा फ्री हो जाओ, और पैरेलल में कैलिफोर्निया अपना कनाडा का पीआर अप्लाई कर दो। कनाडा का पीआर आ गया, आप अपना कनाडा के पीआर से वापस वहां पे जाके L1 के बेसिस वापस आ जाओ। एंड देन ये सब आप कर नहीं पाओगे। ये सबको करने के लिए आपको लॉयर्स चाहिए प्रॉपर। जैसे मैंने कनाडा के अंदर जब कंपनी खोली थी, मैं आपको बता दूं, मैंने कनाडा में कंपनी खोली थी किसी में, तो वो बंदा बोलता था, उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, कहता है इन द फर्स्ट टाइम इन आई हैव बीन अ लॉयर फॉर 25 years। फर्स्ट टाइम मैंने क्लाइंट देखा है जिसने मुझे एडवांस में, मैंने बोला मुझे 20%, जिसने कहा एडवांस में आप पूरे पैसे लो, आई ट्रस्ट यू, कोई बात नहीं, इतना कुछ गलत नहीं है। यार अटर्नीज एंड सीपीएस यहाँ पे बड़े सर्टिफाइड होते हैं, यू कैन ट्रस्ट देम कि वो लोग आपके पैसे नहीं मारेंगे, इस तरह फालतू हरकत नहीं करेंगे। जो चीज लीगली उसने लिख के दी हुई है, मैंने कहा देखो यार तुम्हारी ये फीस बनती ले लो। एंड देन ही ओवरचार्ज मी, उसने 10% ऊपर लगा दिया किसी को छोड़ी को, मैंने कंसल्टेशन दी, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने 15% ऊपर, मैंने कहा आपकी कंसल्टेशन वाज वैल्यूएबल, मच मोर वैल्यूएबल। तो मैंने उसकी एक दोस्ती और उसकी ट्रस्ट उसके साथ मैंने जीता। उसके बाद फिर मैंने कहा मुझे और अच्छा ये स्ट्रेटेजी भी है, ओके यहाँ पे मेरे को कोई और बिजनेस करना है, मुझे कुछ और करना, मुझे वैसे कंपनी इंकॉर्पोरेट करानी, तो मैंने कहा मैं तेरे थ्रू ही कराऊंगा, तो अपने फ्रेंड को रेफर कर। मुझे पता $150 में हो जाती है, बट आई न्यू दैट इफ आई गिव हिम द बिजनेस देन आई विल विन अ फ्रेंड, आई विल विन अ पर्सन हु विल बी वेरी वैल्यूएबल टू मी। उसने $150 काम $1500 में किया, पर क्योंकि मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फंडा जानता हूं,
मुझे उसकी 100 टाइम्स रिटर्न मिल चुकी है, ऑलरेडी मिल चुकी है। आई एम ऑलरेडी डन। मुझे पता था कि ये चीज मेरे लिए कर रहा है, बड़ी सगरी कर रहा है, मेरी कंपनी कॉर्पोरेट कर रहा है, और उसको जरा वीजा को गारंटी देगा भी, ठीक है ना। तो वो वीजा मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मेरे लिए 1500 रुपये कुछ नहीं थे, और 1500 चले गए तो गए, राइट। तो डॉलर थे, कनेडियन डॉलर, रुपए नहीं थे। और जो इमिग्रेशन अटर्नी था, उसने उसने जो कोटेशन थी $6000 की, वो भी बड़ी ज्यादा थी। मेरे हिसाब से $2000 का होता है, डजेंट मैटर। अब आई विश जो मेरा वीडियो ना देख के साला अंदर अंदर ये सोचता था, लेकिन मैं जस्ट बता रहा हूं। तो ये आपने समझना है, 2 मांगे 3 दो। मैं आपको अपनी, जब मैंने कंसल्टिंग कंपनी खोली है, तो उसके पहले जब मैं कंसल्टेंट आज से 20 साल पुरानी बात बताता हूँ, दिल थोड़ा खुला रखना पड़ता है इन सब चीजों के लिए। अगर आप दिल खुला नहीं ना रखोगे सीपीए लॉयर के लिए, और जो आपको एडवाइस देते हैं उनके लिए, तो फिर आप कभी तरक्की नहीं कर सकते इस कंट्री के अंदर। अब मैं उसका पूरा नाम नहीं बता सकता फॉर प्राइवेसी रीजन, पर उसका नाम सुधीर था। अब सुधीर कहता है, यार गौरव, तू पहला बंदा है जिसने ना मुझे अपनी, उसने मुझे कहा, गौरव वील वर्क ऑन $5 बेसिस विद यू। मैं कहा नहीं, एंड आई विल गिव यू $1 ऑफ एंड आई विल वर्क विद $4 बिकॉज सच अ स्मार्ट गाय। मैं कहा नहीं, मैं कहा सबके साथ $4 पे, $5 पे करते हैं, मेरे सभी $5। मैं बल्कि उसने बोला, मैं सबके कहता हूँ, मैं सबका 4.5 तक मान जाता हूँ आराम से। मैं कहा सबका 4.5, मेरे साथ 5 भी करो, नो इश्यूज। आप $5 ऑन आवर रखो, बट मेरे साथ दोस्ती रखना, ठीक है ना। वी शुड थिंक ऑफ मी एज ए फ्रेंड, नेवर थिंक ऑफ मी एज ए कंसल्टेंट। बस ये एक फंडा होता है छोटा सा। ये बोलना सीखो भैया, यहीं पे कहीं पे थोड़ा सा है जहां पे आपकी सेटिंग बन जाएगी। अगर आज मैं कंसल्टिंग कंपनी खोल के बैठा हूं तो सुधीर भाई की वजह से। पहले 4 साल भैया कुछ नहीं पता था, साला कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना आता था, नॉन कम्पीट साइन नहीं पता था, डॉक्यूमेंट कैसे बनाना, डरते थे क्योंकि लाइबिलिटी बनती है, डरते थे बहुत ज्यादा हर चीज को करते। पहले कॉन्ट्रैक्ट में 2006 में मैंने साइन किया है, ये 2003 की बता रहा हूं, मैंने कंपनी स्टार्ट किया है। मेरा पहला कॉन्ट्रैक्ट 2006 में कैसे आया, इतने गैप हैं, नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं होती करने की। सुधीर मुझे बहुत ज्यादा, तू कर, तेरे को मैं हेल्प करूंगा, तू कर, यू आर ए गुड गाय, यू आर स्मार्ट गाय, यू कैन डू इट, आई थिंक यू कैन डू इट, यू शुड गो फॉर इट, यू शुड गो फॉर इट। मेरे को ऐसे मतलब इतना वो मुझे मोटिवेट करता था कि यू शुड डू इट। मैं जब इंडिया गया, अपना ऑफिस खोला, उसने मुझे बोलना, कहता यू वांट यू कैन ओपन अ ब्लॉक एंड आई गिव यू बिजनेस, आई गिव यू बिजनेस, तू लेकर ब्लॉक खोल, तू ये कर, तू वो कर। समझ में क्या कर रहा, तू मैनेज केयर सर्विस दे, मैनेज केयर सर्विस दे, तू कंपनी को पूरा एंड टू एंड सर्विस दे, इंडिया में बंद तो इंडिया में रह के काम कर, मैं तो सेल्फ हेल्प करूंगा, तू कर कर कर। मैंने उस मैनेज केयर सर्विस नहीं दी, पर मैं अपनी कंपनी तो खोल ली, अपनी कंपनी के लिए तो सर्विस प्रोवाइडर मैंने इंडिया में बना लिया पूरा। ये सब का सब सुधीर के कारण हुआ, और ये इसलिए होता है क्योंकि मैं चिप्पड़ नहीं था, मैं चिप्पड़ नहीं था। चिप्पड़ मत बनो, बेसिकली यहां पे एक बड़ी बात, चीप मत बनो, डोंट बी ए चीप पर्सन, ठीक है ना। अमेरिका में ये चीपनेस आपको बहुत महंगी पड़ रही होती है, आपको पता नहीं चल रहा था अमेरिका में, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का फ्लो वैसे ही नहीं है, आपको कुछ मिलेगा नहीं। स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान बनाने की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नहीं मिलेगी। मैं एक फ्रेज यूज करता हूँ, निक्की वाली नॉलेज। अब हमारी कंसल्टेंट होती है निक्की, वहीं से उन्होंने पहली बार बताया दिन बातों बातों में कि इन्वेस्टर वीजा करके कुछ होता है। उसने बोला इन्वेस्टर वीजा में ना, गौरव भैया, इन्वेस्टर वीजा में मैंने सुना है 2 महीने के, मेरा दो हफ्ते के अंदर आ जाता है जीसीएडी, मेरी हेल्प करोगे? $8 लाख मुझसे मांग रही है, मैं कहां से हेल्प करूंगा, या मुझे बताइए कुछ कर सकते हैं? वो बंदी अपना तो कभी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो कभी भी किसी को अपनी लॉयल्टी नहीं दे सकेगी, ठीक है। मैं काफी कुछ और बातें बता दी, आपकी लॉयल्टी दे रहा हूं मैं। 3 जैसे मैंने बताया ना, इन्फॉर्मेशन देने वाले सीपीए लॉयर, अपनी लॉयल्टी देनी पड़ती है, उनके साथ लॉयल रहना पड़ता है, अपनी लॉयल्टी देनी पड़ती है उनको। आप उनकी लॉयल्टी दो, फिर वो आपको अपनी लॉयल्टी देंगे, ठीक है ना। तो उस हिसाब से होता है। निकी को लॉयल्टी देनी नहीं आती थी, मुझे भी आगे कहती है ना कि आप जो डिसीजन लोगे फिर आप लो जो डिसीजन लेना मेरी तरफ से, पर आप मेरे को कुछ करके दिखाओ, मेरे लिए कुछ करो। और वो लॉयल्टी हर पॉइंट पे झलकती है, ऐसा नहीं होता। अब मेरे पास एक बंदा था, ओपीडी का ही बंदा था, ही यूज्ड टू क्लेम कि ट्रीट मी लाइक योर नेफ्यू, आप जैसे नेफ्यू को आप इन्वेस्टर वीजा करो, मेरा भी करो, बट उसने लॉयल्टी कभी नहीं दी मुझे। तो उसको कुछ नहीं, धक्के खाएगा सिर्फ, वो एक आधा कुछ इधर से, कभी कुछ इधर गलत कर लेगा, उधर गलत कर लेगा, फिर धक्के खा के फिर वापस आएगा, फिर कुछ करेगा, फिर और कुछ करेगा, ऐसे चलता रहेगा उसकी लाइफ में, कभी उसका सेटलमेंट नहीं होगी। तो ये जो इस कंट्री के अंदर ना क्या है कि शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में काफी लोग सीपीए लॉयर और इंफॉर्मेशन देने वाले और सपोर्ट करने वाले और हेल्प करने वाले। अब एक अगला बंदा आता है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के अंदर आपकी जो रेपुटेशन है बड़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। इस तरह की और जो चीजें आपको हिट करेंगी, सीपीए लॉयर्स इन्वेस्टर्स, आपको पता होना चाहिए। मतलब अब जैसे सीपीए, मेरा सीपीए मतलब जब था, मैं 6-7 साल पहले बताऊं, मुझे 10 साल डायलॉग बड़े मारते हैं, हेल्प कोई नहीं करता। तो मैंने आपको काफी सारे टिप्स दिए हैं, इन सब चीजों को आप यूटिलाइज करना, पर याद रखना कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती अमेरिका के अंदर किसी चीज की, और स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान एक्ट करने लगे तो कभी। हाँ, निकी को स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान का कुछ नहीं समझ में आ रहा कि करें क्या,
मैं बना लिया, मैंने बना लिया स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान। मैंने इमीडिएटली जिस बंदे ने इन्वेस्टर वीजा फाइल करने की बात की उसको उससे मैंने पूछा कितने पैसों का वीजा फाइल करता, 20,000, 25,000, उसने 25,000 कोड किया, आई गिव यू डिस्काउंट, आई डोंट नीड डिस्काउंट, आई वांट यू टू गारंटी माय वीजा एंड दैट्स गुड एंड लेट्स बी फ्रेंड्स, think of me like a friend, don't think of me like just a client, regular client. That's the only thing I want. Be my friend. Sometimes when I call, just take my call and help me out. Again, I'm not gonna call you every single day. Don't call these people every single day, brothers. These guys are not Indians. These guys are not India के CPA नहीं है, India के CA नहीं है, India के lawyer नहीं है. India में lawyer क्या होता है? India में lawyer क्या होता है? स्टेडियम से बाहर जाओ, चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में टूटी फूटी टेबल के ऊपर टूटी फूटी कुर्सी के साथ बैठे होते हैं, टूटी फूटी उनकी जो मोहर साली वो भी टूटी फूटी होती है। ये होता है इंडिया का लॉयर, राइट? जितना मर्जी, मुझे नहीं पता कितना कमा रहे होते हैं, बट ये होता है लॉयर इंडिया का। आपको ना ये टूटी फूटी मोहरों वाले, टूटी फूटी चेयर वाले, टूटी फूटी कुर्सी वाले लॉयर नहीं है, ये रॉक स्टार्स हैं, यहाँ के रॉक स्टार्स हैं, पैसे बनाते बहुत ज्यादा। तुम्हारे से 2 करोड़ के लोगों को इनको कोई जरूरत नहीं है, राइट? ये 50-50, 500 रुपए के लिए लड़ने लग जाते हैं, राइट? प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व करने के लिए जो बंदे ने बीड़ा उठाया है उसको अच्छे पैसे देने की आदत डालो, ठीक है ना? सीपीएस को, लॉयर्स को, इंफॉर्मेशन देने वालों को प्रॉपर रिवॉर्ड करो, इन्वेस्टर्स को प्रॉपर रिवॉर्ड करो। इट्स वेरी हार्ड टू गेट हियर, इट्स वेरी हार्ड टू गेट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन हियर एंड यू कैन नेवर मेक अ स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान टिल यू हैव द सपोर्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे इस कंट्री के अंदर, कुछ भी करने लगोगे यही चीजें अड़ जाएंगी हमेशा, ठीक है गाइस? ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच।